देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, 15 साल की एक बच्ची सानिया अंसारी, अहमदाबाद के रखियाल की रहने वाली, और सत्ता और प्रशासन के सामने लाचार होकर उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने की जो वजह है वो बड़ी दिलचस्प है, वो हम सबको जानना जरूरी है। जो लोग मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो करते हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस को, उन्हें पता होगा कि शायद 15 दिन पहले उमर अब्दुल्ला जब गुजरात के दौरे पर थे, अहमदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस वक्त मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से पूछा था कि मोदी सरकार ने देश भर को यह बताया कि माफ कीजिएगा, कि कश्मीर जो है वो देश का अभिन्न अंग है, और कश्मीर के अंदर चूंकि कश्मीर देश का हिस्सा, इसलिए वहां पर कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भारतीय वहां पर जमीन खरीद सकता है। मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से पूछा था कि क्या ऐसा कोई डाटा है, कितने लोगों ने जमीनें खरीदी। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल उनसे यह था कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ये कहते हैं कि कश्मीर में हर कोई जाकर भारतीय जमीन खरीद सकता है, जबकि जिस गुजरात में बैठे हैं आप उमर अब्दुल्ला साहब, यहां पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे का मकान, दुकान खरीदना बेचना नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक कानून है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, जिसे अशांत धारा कहा जाता है। इस अशांत धारा ने 15 साल की सानिया अंसारी की जान ले ली। आपको मैं विस्तार से खबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में जो ज्वाइन बटन दिया हुआ है, ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमें, हमारी टीम को, हमारे संसाधनों को चलाने के लिए आपके सहयोग की, आपके समर्थन की सख्त जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। हमने हमारा नंबर भी दे रखा है। अब जो अशांत धारा है, जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, जो गुजरात में और खासकर अहमदाबाद में मुसलमानों को महदूद कर दिया गया, हदों में बांध दिया गया कि मुसलमानों के जो इलाके हैं बस वही मुसलमानों के इलाके हैं, उससे आगे मुसलमान बढ़ नहीं सकते। जैसे 2 अहमदाबाद बना दिए गए, न्यू अहमदाबाद, ओल्ड अहमदाबाद। आप नदी के उस पार जाएं, साबरमती नदी को उस पार, तो न्यू अहमदाबाद। साबरमती के इस पार आए तो आप पुराना अहमदाबाद। न्यू अहमदाबाद 99% हिंदुओं का, वहां पर कोई मुसलमान मकान नहीं खरीद सकता। और पुराने अहमदाबाद में जो हिंदुओं के, मुसलमानों के जो मकान है, वो भी अगर एक दूसरे को उनको खरीदने बेचने हैं तो उन्हें कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकारी परमिशन लेनी पड़ेगी। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू है इस वजह से। पिछले दिनों मैंने एक और खबर बनाई थी। एलिस ब्रिज अहमदाबाद का इलाका है, वहां के विधायक हैं अमित शाह, जो अपनी विधायकी का काम शायद कम करते हैं, लेकिन मुसलमानों की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने का काम वो ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट और अशांत धारा जिसे कहा जाता है, उसको लेकर सबसे ज्यादा अमित शाह मुद्दे को उठाते हैं और मामले को हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। पिछले दिनों जो विधायक है अमित शाह, बीजेपी के, एलिस ब्रिज से, अहमदाबाद के, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को एक पत्र लिखा और कहा कि पालड़ी जो इलाका है उसको जमालपुर और जुहापुरा बनाने की कोशिश की जा रही, और आश्रम रोड पर जो है मुसलमान कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर पालड़ी में कोई मुसलमान मकान खरीद रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो इसी देश का है। गुजरात में एक वाहिद मुसलमान विधायक है इमरान खेड़ावाला साहब, उन्होंने जवाब भी दिया इसका। इमरान खेड़ावाला ने कहा कि इस देश का मुसलमान भी, गुजरात का मुसलमान भी इसी देश का है। अगर वो पालड़ी में, नवरंगपुरा में कहीं भी मकान खरीदता है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? वो पाकिस्तानी तो नहीं है, वो बांग्लादेशी तो नहीं है। तो अमित शाह ये कह रहे थे कि उनके इलाके के अंदर, पालड़ी के अंदर सिद्धिगिरी फ्लैट है, उसमें तकरीबन 100 फ्लैट मुसलमानों ने खरीद लिए हैं। भाई पैसा देके खरीदा है ना,
जब बेचने वाले को परेशानी नहीं है तो बीजेपी के इस विधायक को परेशानी क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर पैसों की उगाही चल रही है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुसलमानों को लूटा जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। अमित शाह से पूछा जाना चाहिए, अमित शाह साहब ये बताइए कि इस डिस्टर्ब एरिया एक्ट की वजह से मुसलमानों से परेशान होकर कितनी हिंदू बेटियों ने आत्महत्या की है, बताइए आप। अहमदाबाद के अंदर, रखियाल के अंदर 15 साल की सानिया अंसारी ने इसी डिस्टर्ब एरिया एक्ट के डर की वजह से, धमकियों की वजह से आत्महत्या कर ली। दरअसल चौकसी की चाली एक इलाका है गोमतीपुर में। शाहजहां बानू जो सानिया की माता हैं, शाहजहां बानू ने एक मकान खरीदा। सुमन बेन सोनवले या सोनवणे भी कहते हैं उन्हें क्योंकि मराठी है वो, तो मकान खरीदा शाहजहां बानू ने सुमन बेन सोनवणे के पति जगन्नाथ से। पैसा दिया, जो रकम तय हुई, क्योंकि एक ही चौल में मकान है, अहमदाबाद की एक ही चौल है, सोनी की चाली जिसे, माफ कीजिए चौकसी की चाली जिसे कहा जाता है। वहां हिंदू मुसलमान मिक्स सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के मकान खरीदते हैं, बेचते हैं। तो सुमन बेन सोनवणे के पति ने, जगन्नाथ सोनवणे ने मकान बेचा। पहले 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो था वो 2 महीना, 3 महीने के गैप में वो पैसा लिया और कहा हम मकान आपको दे देंगे, हमको 1 महीने का वक्त चाहिए, कब्जा आपको हम सौंप देंगे। पैसा सब हो गया है। जो शाहजहां बानू हैं उनके पास सारा दस्तावेजी, सारे जो पैसे कब कब दिए, क्या क्या दिया, उसके सारे उनके पास में प्रूफ मौजूद है, सबूत मौजूद है। अचानक ये होता है कि सारा पैसा दे दिया जाता है। सुमन बेन के जो पति हैं वो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर हम आपको कब्जा दे देंगे मकान का। लेकिन मौत जिंदगी का क्या भरोसा। सुमन बेन सोनवणे के पति का देहांत हो जाता है। शाहजहां बानू उनके बेटे जाते हैं सुमन बेन के पास और कहते हैं कि भाई इनका तो देहांत हो गया, अब क्या करेंगे बताइए आप, कैसे करना है। तो सुमन बेन कहती है कि कोई बात नहीं, हमारा जो क्रियाक्रम सारी चीजें होती है वो पूरा हो जाने दीजिए, 40 दिन के बाद हम आपको कब्जा दे देंगे। 40 दिन के बाद सुमन बेन कहती हैं कि ठीक है, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसका कब्जा हम आपको दे देते हैं, ऊपर मेरा बेटा रहता है उसका कब्जा हम आपको बाद में देंगे। हम आपको नीचे का कब्जा दे देते हैं ग्राउंड फ्लोर का, वहां पर जो भी आपको काम करवाना है आप काम करवाइए, रिनोवेशन वगैरह। नीचे ग्राउंड फ्लोर का कब्जा दिया जाता है मुस्लिम फैमिली को, हिंदू फैमिली की तरफ से पैसा लेने के बाद। और उसी दौरान घर में आना जाना रहता है मुस्लिम फैमिली जिसने मकान खरीदा है। अचानक वहां पर सानिया अंसारी और उनके भाई वगैरह पहुंचते हैं तो फर्स्ट फ्लोर से एक साड़ी लटक रही होती है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक लटक रही होती है। तो सोनिया के भाई ने उस साड़ी को हटाया साइड में, कहा कि ये साड़ी गंदी ना हो जाए, इस वजह से इसको हटा देते हैं। तो ऊपर से सुमन बेन के बेटे और नवा पोते वो देख रहे थे। उनका जो पोता है जिसका नाम मानव बताया जाता है और कहा जाता है कि हिंदू संगठनों के साथ में उसका करीबी रिश्ता या हिंदू संगठनों के साथ में वो जुड़ा हुआ है। मानव ने ऊपर से चिल्लाकर सानिया अंसारी के भाई को कहा कि क्या कर रहा है तू, साड़ी को क्यों छू रहा है। यहां से बातचीत हुई, आगे बढ़ी बातचीत, मारपिटाई पर बातचीत आ गई। 7 अगस्त 2025 का यह मामला है। दिनेश जो सुमन बेन का बेटा है और दिनेश का बेटा है मानव जो सुमन बेन का पोता है, इन सब ने मिलकर पिटाई कर दी। मोहम्मद यूनुस जो सानिया का भाई है, मोहम्मद यूनुस को बहुत बुरे तरीके से पीटा। जब सानिया और उसकी बहन बचाने के लिए बीच में आए तो सानिया को और उसकी बहन नुसरत को भी बहुत बुरे तरीके से पीटा गया। सानिया को बाल पकड़कर घसीटा गया। सानिया के सर में से खून निकलने लगा, उसको चोटें आई। सानिया ने पुलिस कंप्लेन की कि 8-10 लड़कों ने मिलकर मेरे साथ में बदतमीजी की, मुझे उल्टी सीधी जगह पर छुआ, दबाया, मॉलस्टेशन किया, मेरा मुझे पीटा। पुलिस ने कंप्लेन ली और महज 24 घंटे के अंदर आरोपियों को जमानत मिल गई। और उसके बाद
सानिया अंसारी और उसकी फैमिली से, उसके परिवार से कहा गया कि भले ही यह मकान तुमने पैसा देकर खरीदा है, यहां पर अशांत धारा लगती है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगता है, इस वजह से अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी और यह मकान हम तुम्हें नहीं देंगे, जाइए जो करना है करिए, आपका पैसा भी हम नहीं देंगे, यह मकान भी आपको हम नहीं देंगे। जब ये तमाम चीजें हुई तो दोबारा सानिया के परिवार वाले गए पुलिस स्टेशन में और कहा कि भाई हमारा मकान ऐसे हमने खरीदा है, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का हमें कब्जा दिया है, फर्स्ट फ्लोर का कब्जा नहीं दे रहे हैं, तो आप कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने उल्टा, गुजरात पुलिस ने, यह आरोप है सानिया के परिवार वालों का कि गुजरात पुलिस ने उल्टा इनको डांटना शुरू किया और कहा कि तुम हिंदुओं का मकान खरीदोगे, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम हिंदुओं का मकान खरीदोगे। और पुलिस ने उल्टा इस मुस्लिम परिवार को डराना धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी कि तुमने डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट होने के बावजूद एक हिंदू का मकान तुमने खरीदा। हालांकि उनके पास में सारा दस्तावेज वगैरह सब है कि उसके बाप ने, हिंदू फैमिली ने, हिंदू परिवार ने मकान मुसलमान को बेचा था पैसा लेकर अपनी मर्जी से। डिस्टर्ब एरिया एक्ट भी यही कहता है कि अगर जो बेचने वाला या खरीदने वाला हिंदू या मुसलमान जो भी है, लेने वाला भी हिंदू या मुसलमान जो भी है, अगर बेचने वाले को बिना दबाव के अगर उसकी सही कीमत मिल रही है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, उसको परमिशन दी जानी चाहिए कि अपना मकान बेचे, चाहे मुसलमान को चाहे हिंदू को, या अगर हिंदू बेच रहा है तो चाहे मुसलमान को बेचे चाहे हिंदू को बेचे। लेकिन यहां पर पुलिस ने भी डराने की कोशिश की और परेशान होकर, तंग होकर सानिया अंसारी ने तीसरे दिन आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में साफ ये लिखा कि मेरे मौत का जो जिम्मेदार है वो सुमन बेन का परिवार है, दिनेश का परिवार है, और जो भी उसमें मानव वगैरह जो थे उनके बारे में उसने बताया कि इस परिवार की वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूं, मेरी मौत का बदला इनसे लिया जाए। हमने मकान खरीदा, हमने पैसा दिया, उसके बावजूद हमको मकान नहीं मिला, हम लोगों को उल्टा टॉर्चर किया गया, हमें बदनाम किया गया, इस वजह से मैं आत्महत्या कर रही। अब मैं पूछना चाहूंगा एलिस ब्रिज के, अहमदाबाद के एलिस ब्रिज सीट से जो विधायक हैं अमित शाह साहब, क्या अमित शाह साहब गुजरात की बेटी सानिया अंसारी को आप इंसाफ दिलाएंगे? इस घटना को लेकर जो गोमतीपुर और वहां के जो रखियाल वगैरह के जो कांग्रेस के काउंसिलर हैं, इकबाल शेख हैं, तस्नीम तिरमिजी साहब हैं, बाबा साहब जिसे कहा जाता है, ये कुछ लोग गए, इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि एसआईटी बनाई जाए, इस मामले की जांच की जाए कि उस बच्ची ने आत्महत्या क्यों की है। सुसाइड नोट है उसका, सुसाइड नोट में वो लिख रही है कि ये हिंदू परिवार मेरी मौत का जिम्मेदार है, मैं इनकी वजह से आत्महत्या कर रही हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, मेरी मौत के बाद मेरी मौत के जिम्मेदार उन्हें माना जाए। इतने दिन होने के बावजूद, आत्महत्या के इतने दिन हो गए, आज तक इस आत्महत्या के मामले में गुजरात पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। जबकि आत्महत्या की जहां पर भी बात होती है, सुसाइड नोट के आते ही फौरन एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, और ऐसे गंभीर मामला हो वहां तो पुलिस को और ज्यादा संजीदा रहना चाहिए और ज्यादा गंभीर रहना चाहिए। लेकिन यहां पर पुलिस भी गुजरात के डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है, और ये पहला मौका नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी कोई मुसलमान मकान खरीदता है तो उसको पुलिस वाले खुद डरा देते हैं, बेचने वाले हिंदू को डरा देते हैं कि तूने मुसलमान को बेचा क्यों। जो मुसलमान खरीदने वाला होता है वो भी बेचारा, उसको भी डरा देते हैं, तूने बेचा क्यों। और कुछ हिंदू संगठनों के, या आरोप है हिंदू संगठनों पर कि उनके कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट जो बनते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं, वो आरटीआई करते रहते हैं, और जहां पर भी ऐसा कोई मुसलमान हिंदू का मकान का लेने का बेचने का जो मामला होता है तो ये लोग जाकर बीजेपी के एमएलए को, बीजेपी के काउंसिलर को वहां खड़ा कर देते हैं और उसके बाद पूरे मामले को हिंदू मुसलमान कर देते हैं। तो जो 15 साल की सानिया अंसारी जिसने आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार कौन? इस तरीके से मुसलमानों से पैसा लेना, उनको मकान बेचना, और फिर पुलिस आकर अशांत धारा का उसमें डर दिखाए। अशांत धारा क्या है? फांसी पे लटका देंगे आप? कानून है ना उसके लिए, कानूनी कार्रवाई करें आप। और अशांत धारा, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में अगर परमिशन किसी को नहीं मिलती है तो वो कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है, क्यों नहीं मिलेगी परमिशन। कई सारी चीजें। और देखिए बड़ी अजीब बात, अशांत धारा से पहले हेरिटेज सिटी अहमदाबाद को बनाया गया, उसमें यह कानून आया कि भाई जहां पर भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर 4 मंजिला से ज्यादा ऊपर इमारत आप नहीं बना सकते हैं।
अब मेरे 5 भाई, अब अगर मुझे मेरा मकान 5 माले का बनाना है, 5 फ्लोर बनाने हैं, तो मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट तो बाद में, लेकिन पहले हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे कानून हैं कि आसपास में कुछ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं तो आप ज्यादा ऊंचे मकान नहीं बना सकते। तो अब मुझे, मेरे 5 भाई हैं, तो मान लीजिए मैंने 4 फ्लोर बना दिए लीगली और 5वां फ्लोर नहीं बना सकते, इसलिए फिर मैंने पड़ोस में कोई मकान खरीदने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो हिंदू का मकान है तो वो मैं खरीद नहीं सकता। तो फिर मुझे मजबूरी में मेरे 5वें भाई के लिए मकान लेना पड़ेगा जुहापुरा जैसी बस्ती में जाकर, इनलीगल। उसके अलावा यहां पर कोई ऑप्शन मेरे पास में नहीं है। अहमदाबाद के मुसलमानों को इस तरीके से बांध दिया गया है हेरिटेज सिटी के नाम पर, विकास के नाम पर और डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के नाम पर। अदालतों को, दूसरे देश के, दूसरे राज्यों की सरकारों को और खासकर विपक्षी पार्टियों को केंद्र में भी इस आवाज को उठाना चाहिए। यह गंभीर मुद्दा है, आने वाले टाइम में यह बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है। और जो अमित शाह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये लिखते हैं कि पालड़ी को जमालपुर और जुहापुरा ना बनने दें, मैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से यह कहना चाहूंगा कि कृपा करके अहमदाबाद को आप गजा न बनने दें, गुजरात को आप फलस्तीन न बनने दें, सुकून से, अमन से यहां के लोगों को रहने दें। सभी का यहां पर अधिकार है, सभी का हक है, सभी मिल बांट के अच्छे से रहें, मिलजुल कर अच्छे से रहें। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जैसे कानून को फौरन खत्म किया जाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमारे नंबर के जरिए भी आप हमें कुछ सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।